MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेजबान GM शाह। न्यूज राउंड अप का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी वोट डाल सकेंगे। वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना है कि नादरा ने इंटरनेट के जरिए 80 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के अमल को मुमकिन करार दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट के जरिए वोटिंग के लिए समुंदर पार पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन होगी, जिसके बाद उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और एक मखसूस कोड के जरिए फराहम करदा मोबाइल नंबर से वोट डाले जा सकेंगे। एक अमरीकी स्टार्टअप ने ऐसा पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाया है जिसे आप कहीं भी आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। जीरो ब्रीज नामी ये एयर कंडीशनर तारों के बगैर काम करता है, यानी आप इसको बैटरी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 5 घंटे का बैकअप देती है। ये एयर कंडीशनर 50 मुरब्बा फीट के कमरे को आसानी से ठंडा कर सकता है। वजन में हल्का होने के साथ साथ इस एयर कंडीशनर में LED लाइट और मोबाइल को चार्ज करने की भी सलाहियत मौजूद है। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि एक अमेरिकी कंपनी ने चार्ज होने वाला स्कूटर तैयार कर लिया है। इस स्कूटर को बॉक्स X का नाम दिया गया है, जो कि बिजली से चलता है। इस स्कूटर की बैटरी 4 घंटों में मुकम्मल चार्ज हो जाती है, जिससे ये 40 मील से जायद का सफर कर सकता है। ये स्कूटर वजन में 54 किलोग्राम है और हैरत अंगेज तौर पर ये 300 पाउंड का वजन उठा सकता है। इस स्कूटर की कीमत $4000 बताई जा रही है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिकी माहिरीन ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो सिर्फ 20 मिनट में पानी को जरासीम से पाक कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार करदा इस आले की जिसामत डाक टिकट जितनी है, जो देखने में एक अछूते स्याह शीशे की मानिंद है। इस आले की कोटिंग मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड से की गई है, जो कि धूप की मौजूदगी में पानी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके नतीजे में पानी के अंदर कीमियाई मुरक्कबात बन जाते हैं जो कि जरासीम को खत्म करने में मदद देते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह आला तरक्की पजीर ममालिक में शफाफ पानी के हुसूल में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो से अपने मेजबान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।